हो गया। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे कि सेमी ग्रुप किसको बोलते हैं, क्या है सेमी ग्रुप और मोनोइड के बारे में जानते हैं। कौन सा ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, ठीक ना। क्या चीज जानते हैं, सेमी ग्रुप क्या है, और इसके पहले वीडियो में हम लोग देखे थे थ्योरम हम सब, सेमी ग्रुप क्या है, तो ठीक है। तो इसके लिए दो सेमी ग्रुप को डिफाइन करने के लिए दो कंडीशन सबसे पहले जरूरी है। कितना दो कंडीशन, क्या क्या, दो कंडीशन जरूरी है। पहला कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी, दो सेटिस्फाई करना होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरा वाला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दोनों अगर सेटिस्फाई हो गया तो समझ जाओ वो क्या हो जाएगा, एक सेमी ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को सेमी ग्रुप तभी कहा जाता है कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी कोमा स्टार है ना, या एस स्टार लिख सकते हैं। तो इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये वाला है, इसको हम लोग सेमी ग्रुप तभी बोलेंगे जब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा। इसका डेफिनेशन इस टाइप के लिख सकते हैं, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, डेफिनेशन ना इस तरह से डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसके पास क्या रहता है, एक नॉन एम्प्टी सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन। तो लिखना होगा कंटेनिंग ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। एलोंग विथ बाइनरी, एक नॉन एम्प्टी सेट कोई भी आ जाएगा, एस ले सकते हैं, जी ले सकते हैं, एम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ना। तो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए क्या चीज, एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए और एक ऑपरेशन चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन। ये देखो लिया है ना, एलोंग विथ बाइनरी ऑपरेशन, BINARY, एलोंग विथ बाइनरी ऑपरेशन। स्टार ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ऑपरेशन में, डॉट लिख सकते हैं, स्टार लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन में कुछ भी आप लिख सकते हैं। क्या एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लेते हैं, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट और एक स्टार ऑपरेशन चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। एलोंग विथ बाइनरी ऑपरेशन इज सेड टू बी, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज यस स्टार ना, इसका मतलब इतना, ठीक। इज सेड टू बी, इसको कहा जाता है ना, इज सेड टू बी कौन सा ग्रुप, सेमी ग्रुप। इफ इफ का मतलब दोनों तरफ से ना, इधर से भी और उधर से भी, इफ एंड ओनली इफ उसका मतलब होता है। IFF लिखना है, इफ इट विल सेटिस्फाई, अगर इसको सेटिस्फाई करेगा, इट विल सेटिस्फाई टू प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कितना प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टी, यानी कि सेमी ग्रुप के लिए दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना जरूरी है। पहला प्रॉपर्टीज बोलो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी, क्लोजर, और दूसरा वाला एसोसिएटिव, क्या प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना जरूरी है तो आपको डेफिनेशन अगर पूछेगा व्हाट इज सेमी ग्रुप, तो आपको इतना लिख देना है, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, क्लोजर प्रॉपर्टी में होता क्या, देख लीजिए थोड़ा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। क्लोजर प्रॉपर्टी में देखो, क्लोजर का मतलब क्या होता है, उसी के अंडर आ जाना ना। जैसे दो ऑपरेशन लेंगे A स्टार B, ठीक है, जो ऑपरेशन करेंगे बिलोंग्स टू उसी सेट के अंदर आएगा। S ले रहे हैं यहाँ पे तो S लेना होगा, G लेंगे तो G लेना होगा, ठीक है। फॉर ऑल, सभी के लिए A B बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, S। A और B कहां से लेना होगा, उठाना होगा S से, और S क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो क्लोज्ड का मतलब जो ऑपरेशन उसके बीच में करेंगे, अगर वो भी S के अंदर आ गया तो समझ जाओ कि स्टार क्या है, क्लोज्ड है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। दूसरा में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन एलिमेंट्स लेना पड़ता है, ABC, कहां से लेंगे, तीन एलिमेंट लेना पड़ता है, ABC बिलोंग्स टू S, G भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ S लेके काम चल रहा है तो इसीलिए S को ही ले रहे हैं, ठीक। तो तीन एलिमेंट लेना होगा, तो A स्टार B स्टार C, लास्ट दो में ब्रैकेट और पहला दो में ब्रैकेट, फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू S, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों को अगर सेटिस्फाई करेगा
तो उसको वैसे ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग, सेमी ग्रुप। तो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को सेमी ग्रुप तभी कहा जाता है जब अगर दो कंडीशन को सेटिस्फाई, यानी कि सेमी ग्रुप के लिए दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। यानी इसका मतलब अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो सेमी ग्रुप है। इसलिए लिखा है यहाँ इफ एंड ओनली इफ, दोनों तरफ से, इधर से भी तो इधर तरफ से सीधा सीधा कि ऐसे ऐसे होता है, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो सेमी ग्रुप हो गया। तो सेमी ग्रुप को डिफाइन करने के लिए दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है, ये दोनों कंडीशन, तो समझ जाओ कि वो सेमी ग्रुप का बात बोल रहा है। तो उसके लिए एल्जेब्रिक सॉरी एस के जगह आप जी कुछ भी ले सकते हैं। अब आगे आते हैं सेमी ग्रुप के बाद, यही बोल रहा था ना डेफिनेशन, ठीक है। तो ऐसे लिख देना, डेफिनेशन हो जाएगा क्या। उसको दूसरा डेफिनेशन भी सेम टू सेम मोनोइड का लिखना है, उसके लिए तीन कंडीशन का जाना जरूरी है। इसके लिए दो कंडीशन था, किसके लिए, सेमी ग्रुप के लिए दो कंडीशन का होना जरूरत है। सेमी ग्रुप और क्या था, सब ग्रुप, दोनों अलग अलग चीज है। तो सेमी ग्रुप के लिए दो कंडीशन का रहना जरूरी है, मतलब क्लोजर और एसोसिएटिव अगर सेटिस्फाई करेगा तो हो जाएगा क्या, सेमी ग्रुप। तो इसका डेफिनेशन पूछेगा तो लिखने से क्या, डिफाइन सेमी ग्रुप, छोटा सा। दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो बोलो सेमी ग्रुप, तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो मोनोइड, चार कंडीशन ग्रुप, पांच कंडीशन अबिलियन ग्रुप, उसी को कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोला जाता है। हाँ, अबिलियन ग्रुप का दूसरा नाम कम्यूटेटिव ग्रुप। तो उसके बाद वाला देखते हैं क्या, मोनोइड है यहाँ, ठीक है, डिलीट मार दे रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, मोनोइड, क्या लिखेंगे, मोनोइड, MONOID। मोनोइड क्या है, MONOID। इसमें अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, कितना कंडीशन, तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, कितना कंडीशन, तीन कंडीशन। मोनोइड के लिए तीन कंडीशन, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। पहला तो दो कंडीशन होना ही पड़ेगा, यानी सेमी ग्रुप भी होना चाहिए। हाँ, दोनों कंडीशन का मतलब सेमी ग्रुप प्लस क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप, और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, IDENTI, हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब सेमी ग्रुप का कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो दोनों को मिला देने से क्या बनेगा, मोनोइड। तो सेमी ग्रुप में दो कंडीशन, इधर से एक कंडीशन, तो टोटल तीन कंडीशन हुआ कि नहीं, तीन प्रॉपर्टीज हुआ कि नहीं। तो मोनोइड होने के लिए तीन प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है, मोनोइड होने के लिए तीन प्रॉपर्टीज, ठीक। और सेमी ग्रुप होने के लिए क्लोजर और एसोसिएटिव, क्लियर। और आइडेंटिटी क्या होता है तो जानता है, तो इसका डेफिनेशन यहाँ लिखते हैं, सेम टू सेम लिखना है, थोड़ा सा खाली चेंज करना आपको। यहाँ पे देखिए, ये किसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, मोनोइड का। किसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, मोनोइड का, ठीक। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कंटेन नॉन एम्प्टी सेट S along with binary relation star, दैट इज इतना। इज सेड टू बी, यहाँ सेमी ग्रुप की जगह क्या लिखना पड़ेगा, मोनोइड, MONOID। इफ इट सेटिस्फाई, यहाँ टू कंडीशन की जगह थ्री प्रॉपर्टीज, कितना प्रॉपर्टीज को दिखाना होगा, तीन। पहला तो लिखा है, तीसरा वाला लिखेंगे क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, या आइडेंटिटी एलिमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, डायरेक्ट लिख देंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या लिख देंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या लिख देंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक ना। तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, दो कंडीशन उसका सेमी ग्रुप का और एक कंडीशन यहाँ से, तो तीन कंडीशन जहां सेटिस्फाई होगा उसको बोलेंगे मोनोइड, ठीक है। तीन कंडीशन जहां सेटिस्फाई होगा उसको बोलेंगे मोनोइड। इसको एक फिगर डायग्राम से समझा दे रहे हैं तो वो समझ में आ जाएगा क्या, क्लियर हो गया ना। तो डेफिनेशन पूछेगा तो आराम से लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो सेमी ग्रुप, और तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो मोनोइड, और चार कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ग्रुप, और पांच कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो उसको एक ही साथ एक ये डायग्राम में सजा देते हैं ताकि आपको समझने में क्या होगा, सुविधा होगा। डायग्राम के द्वारा तो पहला वाला क्या था हम लोग का, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या लिख देंगे, सब प्रॉपर्टी सब लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ा देंगे प्रॉपर्टी। दो नंबर बोलो, एसोसिएटिव, ASSOCI, एसोसिएटिव। तीसरा वाला आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। चौथा वाला इनवर्स एलिमेंट, INVER, इनवर्स एलिमेंट। पांचवा वाला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। पांच कंडीशन, ठीक है। तो पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो क्या होगा, पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो देखो यहाँ एरो मार्क ऐसे लिख दे रहा है, अगर पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो यहाँ लिख देंगे अबिलियन ग्रुप, ABELIN, अबिलियन
ग्रुप, इसी को कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। एबेलियन ग्रुप का दूसरा नाम कम्यूटेटिव ग्रुप। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ये वाला दो कंडीशन, तो बोलेंगे, बोलो सेमी ग्रुप। क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप। SEMI सेमी ग्रुप, GROUP ग्रुप, सेमी ग्रुप। अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगा, यहां से यहां तीन कंडीशन, तो मोनोइड। एरो मार के लिख देंगे मोनोइड, MONO, और चार कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ये चारों कंडीशन, ये वाला यहां से यहां, तो बनेगा ग्रुप, GROUP ग्रुप। तो इस ये से सब कुछ पता चल रहा है कि अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो सेमी ग्रुप, तीन कंडीशन मोनोइड, चार कंडीशन ग्रुप और पांच कंडीशन एबेलियन ग्रुप, या दूसरा नाम है कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है, तो इससे पता चलेगा। और तीसरा में जो था आइडेंटिटी एलिमेंट, उसमें क्या चीज था, अगर देखो थोड़ा समझाते रहे। तीसरा में आइडेंटिटी एलिमेंट में अगर ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट तुम मानोगे, ठीक है, तो उसके अनुसार A स्टार E इजिकल टू E स्टार A इजिकल टू A। यहाँ से E को बोलेंगे क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकलता है जो भी, वो इनवर्स एलिमेंट में यूज होता है। मतलब ये तीनों कंडीशन, अगर क्लोजर तो पता है, दो चीज के बीच में ऑपरेशन करेंगे तो वही अंदर आना चाहिए। और सोसाइटी में तीन गो एलिमेंट्स लेंगे किसी सेट से और उसको ऑपरेशन करेंगे, जो भी होगा वो उसी में आना चाहिए, मतलब दोनों तरफ समान होना चाहिए। ठीक है, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अगर निकल गया तो तीनों क्या बनेंगे हम लोग, उसके बाद उसको बोलेंगे मोनोइड। तो सेमी ग्रुप के लिए दो कंडीशन, तीन कंडीशन, पांच कंडीशन। क्लियर हो गया पूरा? सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।